हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं साइंस 10th क्लास यूनिट 1 केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जो भी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है केमिकल रिएक्शन के वो हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो हमने यहाँ पर बताना है जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको एयर में बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है। लेयर बन जाती है जिसको मैग्नीशियम तो जो मैग्नीशियम का रिबन होता है इट इज फॉर्म्ड which we are usually has a coating of a white layer of magnesium so oxide। एयर मॉइस्ट एयर होने की वजह वैसे ही जो मैग्नीशियम का रिबन होता है पड़ा पड़ा इसकी जो है एयर के साथ मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से एक वाइट कलर की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है और जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसलिए उसको जब भी बर्न किया जाता है तो सैंड पेपर के साथ दिस हिंडर द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम, वो रोकती है मैग्नीशियम को बर्न होने से। इसलिए जब भी कभी मेन रीजन मैग्नीशियम को जो है वो बर्न करना हो तो उसको रब करना पड़ता है ताकि उसकी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको दूर किया जा सके। जो वाइट लेयर उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी है उसको दूर करके फिर उसको बर्न किया जाता है ताकि वो प्रॉपर बर्न हो जाए और उसको क्लीन करने के लिए सैंड पेपर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन of the reactions। first reaction is हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। हमने इसको बैलेंस भी करना है और इसके सिंबल्स भी लिखने, ठीक है। सो लेट अस ट्राई। सबसे पहले हम हाइड्रोजन लिखेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिया जाता है H2 इन गैस फॉर्म। सो क्लोरीन भी हमेशा गैस फॉर्म में लिया जाता है Cl2 एंड टू गिव HCl। तो हमें यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है जिसका फॉर्मूला क्या होता है HCl, ठीक है। तो उन्होंने बोला है बैलेंस करो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, ठीक है। दोनों मॉलिक्यूल 2 हैं और एक मॉलिक्यूल हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड का बन रहा है, ठीक है। तो दोनों अगर मॉलिक्यूल तो सीधा हम बस सिंपल इसको 2 के साथ रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। दोनों साइड पे हाइड्रोजन भी सेम हो गए, क्लोरीन भी सेम हो गए। अब सेकंड रिएक्शन देखें। सेकंड रिएक्शन में आप देख रहे हो यहाँ पर दिया है बेरियम क्लोराइड। सो बेरियम जो है होता है 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है, और क्लोरीन होता है 1 नेगेटिव आयन। तो ये बैलेंस कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है। तो बेरियम 2 पॉजिटिव है तो ये 2 पॉजिटिव लॉस करके जो गेन जो करेंगे उन 2 पॉजिटिव को गेन करेंगे। 2 क्लोरीन यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। एक क्लोरीन एक पॉजिटिव आयन गेन कर लेता है, दूसरा क्लोरीन दूसरा पॉजिटिव आयन गेन कर लेता है और बेरियम क्लोराइड बन गया। प्लस है एल्युमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम सल्फेट अगर हम एल्युमिनियम की वैलेंसी देखें तो एल्युमिनियम के 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और सल्फेट के 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इनको भी हमने बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एल्युमिनियम के साथ 2 लग गया और सल्फेट के साथ 3 लग गया, ठीक है। नेक्स्ट इज बेरियम सल्फेट। सो बेरियम 2 पॉजिटिव है और सल्फेट 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो दोनों ऑलरेडी बैलेंस है तो इनको सिंगल सिंगल हम यूज़ करेंगे। एंड प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो है एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, क्लोराइड 1 पॉजिटिव होते तो क्लोरीन के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल लगाने पड़ेंगे ताकि तीनों जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके साथ बैलेंस हो जाए। अब हमने करना है नेक्स्ट, पहले तो हमने इसका एक फार्मूला लिख लिया, ठीक है। अब हमने इसको करना है बैलेंस। हम लेंगे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, जैसे लास्ट भी आपको रिएक्शन सॉल्व करनी बताई थी, ठीक है। ABCD हमने स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट ले लिया। बेरियम के लिए हम रिएक्शन लिखेंगे। हेयर बेरियम इज़ 1A एंड इन यहाँ तो कोई नहीं है, C में है हमारे पास, दैट इज C। तो A और C दोनों सेम हो गए। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हो गया 2 को A के साथ मल्टीप्लाई किया 2A और इस साइड क्लोरीन हो गया 3 को D के साथ मल्टीप्लाई किया 3D आ गया। अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम है इस साइड 2 तो 2B आ गया, ठीक है। और दूसरी साइड जो है एल्युमिनियम सिंगल है और सिंपल D है, दैट इज़ इक्वल्स टू D, ठीक है। सो जो एल्युमिनियम है यहाँ पर आ गया हमारे पास D, ओके। अब हम बात करें सल्फेट की। तो सल्फेट एक कलेक्टिव फॉर्म में ले लेते हैं SO4, ठीक है। सो SO4 जो है, सो SO4 को हम लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 मॉलिक्यूल 3B एंड दैट इज इक्वल्स टू अदर साइड 1 मॉलिक्यूल, सो C के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमने एक
सो नेक्स्ट आपको मैंने बोला था कि आपने एक स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट को लेट कर लेना है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर सल्फेट 3 है, तो जहाँ पर भी 3 होने चाहिए सल्फेट, तो इसको 3 के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो हम C को ले लेते हैं 3, सपोज C इज इक्वल्स टू 3। अगर C 3 है तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली A भी कितना हो गया 3, ठीक है। अब A 3 आ गया तो D कितना हो गया, A को यहाँ 3 पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड में A को 3 पुट कर दो, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 3D, 3 और 3 कैंसिल हो गए, D आ गया हमारे पास 2, D आ गया 2, ठीक है। ये भी आ गया, ये भी आ गया, रेस्ट बचा क्या हमारे पास B, तो B यहाँ पर बन रहा है C/3, तो C कितना है 3, तो 3/3, सो C कितना हमारे पास है 3/3 दैट इज 1। सो हमारे पास A कितना हो गया 3, B हो गया 1, C हो गया 3 और D हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस होगी इक्वेशन 3, हेयर 1, हेयर 3, हेयर 2। सो ये होगी हमारी इक्वेशन बैलेंस, ओके। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन अगर हम लें तो थर्ड है सोडियम, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन अगर हम लें तो यहाँ पर आ गया थर्ड इक्वेशन में सोडियम, ओके, हमने ले लिया सोडियम, लो जी। फिर ले लिया वाटर, वाटर है हमारे पास H2O, फिर हमारे पास बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड बन रहा है हाइड्रोजन, ओके। सो सोडियम जो है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, 2 और 3, ठीक है, यहाँ 3 बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन हो गए इस साइड 4 और ऑक्सीजन हो गए 2, तो यहाँ पर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास क्या है सोडियम भी 2 हो गए, तो सोडियम को भी 2 कर दो, ये हो गई इक्वेशन बैलेंस, ओके। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसमें भी बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो अभी हमने बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखा था। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मतलब रिएक्टेंट में पहले मॉलिक्यूल क्या है बेरियम क्लोराइड, सोल्यूशन है तो एक्वा सोल्यूशन लिख दिया हमने। एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सल्फेट के 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 नेगेटिव आइंस होते हैं सल्फेट के, और सोडियम का 1 पॉजिटिव होता है, तो उसको इक्वालिटी करने के लिए सोडियम हमारे पास लगाने पड़ेंगे 2, ठीक है। तो Na2SO4 हो गया फॉर्मूला इसका। इन वाटर, वाटर में रिएक्शन इसकी हुई है सोडियम सल्फेट की, तो एक्वा सोल्यूशन हो गया। रिएक्ट टू गिव द इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट। सो यहाँ पर हम ये भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। सो बेरियम के साथ लग गया सल्फेट और साथ में क्या बन गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम के साथ क्या लग गया क्लोराइड। तो इसको कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड या स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट वाला मेथड, कोई भी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी देखा हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ओके, HCl, आफ्टर दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl टू गिव सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया एंड वाटर बन गया। तो सभी के अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला उसके जो है पॉजिटिव आइन नेगेटिव आइन आपको पता होनी जरूरी है ताकि आप इजीली फॉर्मूला क्रिएट कर सको, ठीक है। तो सिंपल से मेथड से, ये तो वैसे ऑलरेडी जो बैलेंस है, ठीक है, इसको जरूरत है आपको बैलेंस करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X, राइट इट्स फॉर्मूला। आपने X सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है जो वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है। एंड सेकेंड इज राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर, तो जो ऊपर X आप आइडेंटिफाई करोगे उसको वाटर के साथ रिएक्ट करना है, ठीक। सो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, जैसे फर्स्ट है X, सो वाइट वॉशिंग इज नॉर्मली कॉल्ड क्विकलाइम एंड इट्स फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिंपल फॉर्म में इसको बोला जाता है दैट इज क्विकलाइम। एंड कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम इज CaO
ठीक है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो सिंपल एक एक ही दोनों लगेंगे CaO, ठीक है। सो दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ वाइट वॉशिंग एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विकलाइम, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हमने रिएक्ट करना है वाटर के साथ। जब क्विकलाइम दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको स्लेक लाइम बोला जाता है, एंड प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। तो यू कैन से दैट दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व हो, ठीक है, उसको हम बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम 5th क्वेश्चन देखें तो 5th क्वेश्चन इज why is the amount of gas collected in one of the test tube double of the amount collected in the other of electrolysis in of water? Name this gases, कौन कौन सी उन टेस्ट ट्यूब में गैसेज आती है, लेकिन क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ गैस कोलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में जो अमाउंट दूसरी से डबल क्यों होती है। तो दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है, कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन वाटर का फॉर्म क्या है H2O। तो यहाँ से हमारे पास एक तो फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि H2 जो है वो 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के आपके पास जो है वो 1 मॉलिक्यूल है। तो डबल तो वैसे ही रेशियो में दिए हुए, तो सिंपल सी बात है, द गैस इज कोलेक्टेड इन डबल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डबल है क्योंकि तो 2 मॉलिक्यूल यूज हो रही है, तो ऑब्वियसली उसमें डबल ही प्रोड्यूस होंगे। एंड दिस इज बिकॉज वाटर H2O contain 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द वाटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के होंगे 2 पार्ट, उन्होंने गैसेस के नेम पूछे हैं, ठीक है, नेम दिस गैसेस। तो डबल वाली कौन सी हो गई, हाइड्रोजन, और सिंगल वाली कौन सी होगी, ऑक्सीजन, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आयरन नेल को जो है वो डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पे, तो इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होने का क्या कारण है, पहले तो हम देखेंगे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, आयरन में डाला कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब हमने देखना है जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, सो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन होता है टॉप पे और कॉपर होता है डाउन, मीन्स आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो जब किसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कोई आयरन का नील डाला जाता है, तो आयरन क्या हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर, तो ये क्या करता है सल्फेट्स कॉपर को डिस्प्लेस करके, ठीक है, लेता है उसकी जगह, ठीक है, और उसको डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, एंड हमारे पास क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर जो है वो बाहर आ जाता है एक्शन से, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। तो इस केस में आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। सो इसलिए उसका जो कलर है जो वो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू अ हाई रिएक्टिविटी ऑफ आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फेट, एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स। तो ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो फेड हो जाता है, एंड द सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन ड्यू टू आयरन सल्फेट इज फॉर्म। तो सोल्यूशन क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, और जो ब्लू कलर होता है वो फेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। तो सोडियम सल्फेट सोल्यूशन और बेरियम क्लोराइड वाली रिएक्शन को छोड़ के आपने कोई और रिएक्शन बोली है जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो दैट इज रिएक्शन इज सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये भी आपकी बुक में मेंशंस हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी में दी हुई है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, एंड प्लस NaCl, ठीक है, लीड की बुक में भी ये रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड टू गिव, सोडियम ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर देना है, ठीक है, क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, तो दोनों ने आपस में जो है कर दी, ठीक है, दोनों ने आपस में डिस्प्लेसमेंट की है, तो इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ये बन गया हमारे पास सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन में हमने देखना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास 2 सेट ऑफ इक्वेशन है, वन इज सोडियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव सोडियम ऑक्साइड एंड अदर इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 टू गिव कॉपर एंड H2O।
तो हमने यहाँ पर बताना है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। जैसे सोडियम, फर्स्ट रिएक्शन में सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो सोडियम में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इट मीन्स सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सिंपल। एंड वहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे, 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 थे, ठीक है, तो सोडियम के साथ एक ही ऑक्सीजन लगाए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव हो गई, सो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। तो सोडियम यहाँ पर हो गया ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होगी, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ओके, सिंपल सी बात है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, एक और स्टेप भी होता है कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो हम उसको रिडक्शन बोलते हैं, और हाइड्रोजन जब रिमूव हो रहा हो तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो दोनों ही एस्पेक्ट से आप ले सकते हो इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, और एक ऑक्सीजन O2 थी उसमें से एक रिमूव हो गई तो इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है, रिड्यूस हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, और वो सिंपल कॉपर बन गया। तो जो कॉपर ऑक्साइड है, जो कॉपर ऑक्साइड दैट इज इन विच इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो कॉपर में ये अगर कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस केस में हम हाइड्रोजन को क्या बोल देंगे कि वहाँ वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सेकेंड इक्वेशन में कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपने यही चीज़ बतानी होती है कि जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो और कहाँ पर रिमूव हो। थैंक यू।